स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल जेट्यू क्लासेस में, जहां हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की जो साइंस है उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन माना जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। क्यों? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण का जहाँ भी ध्रुव होता है, यहाँ पे पी होता है ध्रुव इसका, यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे इसका सी होता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जब वस्तु यहाँ पे होता है तो इसका प्रतिबिंब जो है बाहर बनता है, जो वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है और आभासी भी होता है और सीधा भी होता है। तो आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम इसका कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी जस्ट इसी का ऊपर का क्वेश्चन सेम मिलता जुलता है, तो कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण। दूसरे क्वेश्चन पे हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि जब भी हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों आपस में समान होते हैं, गुण के एतबार से समान होते हैं। तो जो अवतल दर्पण का जो गुण होता है वही उत्तल लेंस का गुण होता है। तो अगर वस्तु से आकार में बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो हमको उत्तल लेंस का चयन करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो निर्वात में होती है। फिर पाँचवें नंबर क्वेश्चन है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो दर्पण कैसा होगा। तो कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब सदैव सीधा बनेगा, तो दर्पण जब सीधा बना रहा है तो सदैव हमेशा सीधा बना रहा है, तो हम समझेंगे कि वो उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। फिर छठा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रकाश जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है। अब आगे देखते हैं हम कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है तो वो होता है मीटर होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस होगा। तो जब भी एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि उत्तल दर्पण जब जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण का जस्ट उसका उल्टा होता है अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। साथ ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी क्या होगी। तो देखिए, हम उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस है तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो भी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी का हमेशा याद रखिए, फोकस दूरी जब भी किसी की कहा जा रहा और हमको बोल रहा है कि वस्तु के बराबर आकार का पर, यानी कि वस्तु जो होगा वो वक्रता केंद्र पर होगा, यानी कि 2F पर होगा, जो लेंस में हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको वक्रता केंद्र निकालना, वक्रता केंद्र से दूरी निकालना। तो वक्रता केंद्र की दूरी हम जानते हैं R बराबर होता है 2F। तो R बराबर 2F और F हमारा दिया हुआ है 10, तो 2 × 10 = 20 देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे हम। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है वो एक से अधिक होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए 1 मीटर से अधिक होगा। आगे आते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो हमेशा याद है, उत्तल दर्पण में उत्तल है तो हमेशा क्या बनाएगा वो। तो अगर अवतल रहता तो अवतल में हम देखते कि जो है ना वो है ना दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा है ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे आए कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है।
तो देखिए हमारा है ना वस्तु का किस लेंस से, तो जब लेंस की बात हो गई तो लेंस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दिया है, यानी कि r दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 20। हमको f निकालना है, तो f बराबर होता है r/2, यानी कि r/2 कहने का मतलब यह है कि 20/2 हो जाएगा। काटेंगे इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो 10 देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करेगी। तो हम देखते हैं किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। तो जब भी अपने मार्ग से वापस जाएगी, कहने का जब भी मतलब अपने मार्ग से वापस जाने की बात आएगी, तो जो मुख्य अक्ष का जो परिच्छेदन कौन करेगा, तो वो वक्रता केंद्र से होते हुए चली जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आते हैं हम आगे कि प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो ये तो सिंपल है, प्रकाश का परावर्तन ही कहलाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो हम देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण है, अब बना पर आभासी कब होगा कि जब वस्तु, हम पहला क्वेश्चन भी देखे थे इसी तरह, जब वस्तु आभासी कब बनाता है, जब यहाँ पे P है, यहाँ पे फोकस है, और P और फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाती है, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाती है, तो उसका जो है ना प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी सीधा। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आते हैं हम कि 17 नंबर, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थान पर रखना होगा? तो वास्तविक भी बनाना है और बड़ा भी बनाना है, तो हमेशा याद रखिए कि वास्तविक और बड़ा कब बनेगा? जब वस्तु जो हमारी रखी जाएगी, तो यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। तो जब हम जानते हैं कि सहन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र के आगे बनता है, जाके नीचे उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब आगे आते हैं हम कि 18 नंबर, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो क्षमता की इकाई हम जानते हैं कि प्रति मीटर होता है, और इसी को डायऑप्टर भी कहा जाता है, इसी को डायऑप्टर भी कहा जाता है। तो यानी कि डायऑप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति मीटर बोले, या है ना, जब भी लेंस की क्षमता की बात आएगी तो उसे डायोप्टर भी बोला जाता है, उसी को प्रति मीटर भी कहा जाता है। आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन नियम कब सत्य होता है? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल, या इनमें से सभी? तो हम जानते हैं कि परावर्तन का जो नियम होता है वो तीनों में यूज़ होता है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल हमको देखेंगे तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, जो नॉर्मल हर कोई जानता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर सही होगा। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना हर इस चैनल पर डाला जाएगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, है ना, ताकि है ना मैं और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं और वीडियो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकूं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।